मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सॉरी, इतना खराब आवाज़ होने के बावजूद मैंने गाना गाया। और कभी भी सिगरेट मत पीना, मैं भी नहीं पीता, बस ये तो एक मजाक था। देवानंद की जो मूवी है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आजकल ज़्यादातर लोग विचारों की दलदल में फंस गए। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, बेवजह सोच 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 करते हैं। और उसी के लिए आज मैंने आज का ये जो वीडियो है वो बनाया। आज मैं आपको ओवर थिंकिंग क्यों होती है उसके बारे में बताऊंगा, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय सब बताऊंगा। मैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, इसलिए एंड तक ये वीडियो देखना। उसके अंदर मैं आपको अलग अलग स्टोरीज भी बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक मध्यम वर्ग का इंसान है, ठीक है। अचानक उसके अकाउंट में किसी ने 4-5 लाख डाल दिए। क्या करेगा वो? उसको सुविधा होगी, भाई सब 4-5 लाख मिलेंगे, वैसे इतनी स्ट्रेस भरा जीवन है, इतना खर्चा है। लेकिन कोई उसके अकाउंट में 40-50 लाख डाल दे तो वो सोच में पड़ जाए क्या कि अब इन पैसों का क्या किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। उसकी जगह पे 4-5 करोड़, अभी क्या होगा? उसके मन में अचानक विचार आ जाएंगे, इन पैसों का क्या किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या अभी मैं पूरी ज़िंदगी आराम करूँ, नौकरी करने की आवश्यकता है, लेकिन कल अगर कुछ दिक्कत हो गई, सब पैसे चले गए तो इस प्रकार के। और कुछ ही वक्त में उसको लगेगा ये भी पैसे कम है। भाई यही है विचार। एक बार विचार आए, फिर आते आते जुड़ते हैं। एक विचार की चेन दूसरे से जुड़ती है, दूसरे की तीसरे से, फिर तीसरे की कहाँ चली जाती है वो मैं आपको वापस एक एग्जांपल देता हूँ, गौर से सुनना। एक इंसान था, कोर्ट में गया, जज ने बोला कि तुझे मर्डर की सज़ा हो रही है। क्यों मर्डर हुआ उसका, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता होगा। वो एक पहले की बात है, वो एक जगह पे, धार्मिक जगह थी, वहाँ पे फ्री में भोजन मिलता था, जिसे प्रसाद कहते थे। उसको मित्र ने बोला कि हमारा ये समाज है, इसमें तू जा, यहाँ पे मुफ्त में तुझे भोजन मिलेगा और बहुत ही पवित्र जगह है। वो वहाँ पे गया और जिसने उसको भोजन दिया उसने उसके साथ बहुत गलत तरीके से बात की। उसको बुरा लगा। उसने बोला इस समाज के लोगों के पास अभी मैं कभी नहीं जाऊँगा। मात्र एक जगह पे, हज़ारों ऐसी उस समाज में भोजन मिलता था, एक जगह पे मात्र हो सकता है। कुछ जगह, हर जगह खराब होती है कुछ लोग, लेकिन उसके मन में ऐसी ग्रंथि बन गई। एक और उसके साथ ऐसा उदाहरण हुआ। उसी समाज का एक इंसान था, उसके साथ भिड़ गया क्योंकि वो ट्रेन में जा रहा था, जगह पे कुछ उसका मतभेद हो गया। अभी उसकी जो इच्छा थी, अभी जो उसका जो लगाव था और भी कम हो गया उस समाज के लोगों के प्रति। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी पढ़ता था उनके बारे में, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता था वापस पेपर में कि उस समाज के एक इंसान ने चोरी कर दी, डकैत कर दी। अभी तो उसने सोचा इस प्रकार ये जो समाज है उसके लोग बेहद घटिया हैं, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन बस उसने उसी प्रकार की जो विचारधारा है वो चलाता रहा। उसकी बेटी थी और उसकी बेटी को प्रेम हो गया उसी समाज के एक लड़के से। उसके पिता ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं प्रेम विवाह, लव मैरिज से, लेकिन इस समाज का जो लड़का है उससे मैं तुझे मैरिज नहीं करने दूंगा। उसकी बेटी ने बोला नहीं, मुझे इसके साथ ही करनी है। उसे बहुत गुस्सा आया और अंत में जाके उसने, एक नेक इंसान था लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने पैसे खिला के उस इंसान का मर्डर करवा दिया और उसकी वजह से उसको सजा हो गई, फांसी की। अभी आप सोच सकते हो कि कहाँ से शुरू हुआ। भाई एक धर्म सभा में खाना खाने गया एक इंसान ने उसको भोजन दे दिया और ख़राब तरीके से कुछ दुर्व्यवहार किया। इसी प्रकार सोच 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 के हमारा भी जीवन बर्बाद हो जाता है। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, हमारे मन में करोड़ों विचार आते हैं, करोड़ों, 100,000। उस इंसान को जैसे 4-5 करोड़ कोई अकाउंट में डाल देता। भाई हमारे भगवान ने तो हमको ऐसी मशीन दी है ना, इसमें करोड़ों विचार चलते रहते हैं। उसका कोई उसकी मर्यादा नहीं है। जितना आप सोचना चाहते हो सोच सकते हो, लेकिन इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। वही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने सारे विचार आते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। वो स्टेप्स बताओ, उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ तो आपको पता चलेगा। फिर हम ये स्टोरी को रिलेट करेंगे। जो मैं आपको स्टेप्स दूंगा बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स दूंगा। ये स्टेप्स आप अपने जीवन में लाइए, आपका जो दिमाग है, मन है, वो शांत हो जाएगा। उससे आपकी जो बॉडी है
उसके अंदर भी सकारात्मक इफेक्ट आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हम सोचते हैं तो अंदर से कॉर्टिजोल रिलीज होता है और तनाव हो जाता है, धीरे धीरे मेंटल डिजीजेस और उसके ऊपर से अलग अलग फिजिकल डिजीजेस। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके पहले अगर आप हमारे परिवार से नहीं जुड़े, हैप्पीनेस मंत्रा से जल्द उसके साथ जुड़ जाइए। एक इंसान था, वो एक जंगल से गुजर रहा था, रेत वाली जगह थी वो, और गधे को लेके जा रहा था, गधे पे सामान रख के। अभी गधा बूढ़ा हो गया था, इसलिए तेज चल नहीं पा रहा था। वो मालिक सोच रहा था अभी इसे निकाल दिया जाए। तभी वहाँ पे एक गड्ढा था, वो मालिक का ध्यान नहीं गया और वो जो घोड़ा था, बूढ़ा था, गड्ढे में गिर जाता है। अभी मालिक सोचता है क्या करूँ, इस गधे को निकालूं कि ना निकालूं। फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं निकालता, वैसे भी बूढ़ा हो गया है, काम का है नहीं। उसने आजू बाजू लोगों को बुलाया, बोला इस गड्ढे को भर दो, ये मिट्टी लगा दो। तो उन्होंने बोला ये तो गधा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसने सबको पैसे दिए, बोला अभी ये मेरे को नहीं चाहिए। सब ने फिर मिट्टी ली, रेत ली और उसके ऊपर डालने लगे। कुछ देर हुई और वो गधा बाहर निकलने लगा। मालिक ने सोचा ये क्या हो रहा है, और उसने देखा तो गधा बाहर निकल आया। कैसे निकला, क्योंकि गधा सोच में नहीं पड़ गया, गधे ने विचारों की ग्रंथि नहीं बना ली। गधा जो था वो नकारात्मक विचार, डरावने विचारों को जोड़ता नहीं गया। उसने सिंपल टेक्निक अपनाई। उसने जैसे ही उस पर रेत पड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके वो रेत को निकाल दे रहा था। वापस रेत निकल गई और थोड़ा ऊपर आ जा रहा था, वापस रेत आ रही थी, रेत को ऐसे ऐसे करके निकाल दे रहा था। एक और डगर ऊपर चढ़ रहा था। इस तरह से वो ऊपर आ गया और ओवर थिंकिंग का वो शिकार नहीं बना, इसलिए वो हर तकलीफ से ऊपर आ सका। ओवर थिंकिंग के सब शिकार है, इसलिए कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी बीच में तकलीफ हुई थी तो डॉक्टर ने बोला कि ओवर थिंक मत कीजिए, इसलिए मैं भी मेहनत करता हूँ। जो पॉइंट्स मेरे को मिलते हैं मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बहुत अभ्यास किया है और इसीलिए आपके पास वो सब पॉइंट्स लेके आया हूँ। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि किस प्रकार ओवर थिंकिंग से हम ऊपर आ सकते हैं। उसके पहले मैं लक्षण आपको बता दूँ तो आपको पता चलेगा कि आप किस हद तक ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंकर्स क्या करते हैं, एक ही चीज़ होती है उसके बारे में बार बार सोचते हैं। कोई अनुभव हो और वो ज़्यादातर नकारात्मक अनुभव होता है, उसके बारे में बार बार उसके बारे में उनको विचार आता है। उनको हमेशा संदेह रहता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ विकट होने वाला है, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरे साथ मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, मेरा कोई अपमान कर देगा, मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करेगी। ओवर थिंकर्स अपनी जो रणनीति है वो बार बार बदलते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वो बार बार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। ज़्यादातर जो ओवर थिंकर्स हैं वो नकारात्मक बातें करते हैं, सकारात्मक बात नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ होगी उसके अंदर से कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे और अपने ग्रुप भी ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लोग हो। वो कोई भी परिस्थिति आती है उसके लिए दूसरे लोगों को या अन्य परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो भगवान को मेरा नसीब ही खराब है, ये सब जो है। और वो वर्तमान में कभी नहीं रहते, वो हमेशा या तो भूतकाल के बारे में सोचते हैं, भूतकाल में ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या तो भूतकाल में बहुत अच्छा हुआ था, अभी का समय बहुत खराब है और भविष्य में मेरे साथ ऐसा होगा। कभी भी वर्तमान में वो लोग नहीं रह पाते और वो लोग ज़्यादातर दुखी और लाचार रहते हैं। इनमें से हो सकता है आपके अंदर सब गुण नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर कुछ न कुछ गुण तो होते ही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको होते हैं। मेहनत करनी है, हम लोग मेहनत करेंगे। अभी मैं आपको सॉल्यूशन एक एक करके दूंगा। चलिए अभी हम सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, जापान में एक बहुत ही अच्छा शब्द है काइज़ान, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। बस कोई भी आप कार्य करते हो उसमें परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस थोड़ा हर रोज़ इम्प्रूवमेंट करो, एक डगर आगे बढ़ना है। अगर आप आज नौकरी करते हो, आप सोच रहे हो कि भविष्य में मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, इस मुकाम तक, बस थोड़ा एक स्टेप आगे चलो। आप यहाँ पे हो, अगर आप बड़ौदा में हो, अहमदाबाद पे हो, आपको अमेरिका जाना है, कैसे जाओगे? आप टिकट बुक कराओगे, पहले ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, ट्रेन एक डगर चलेगी, फिर एरोप्लेन आएगा। इसी प्रकार की जर्नी है। जैसे मैंने आपको गधे का एग्जांपल दिया, वो जंप मार के ऊपर नहीं चढ़ पाया, लेकिन वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे और
अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा 2-3 साल बाद आपका कितना ग्रोथ हो जाएगा। कोई इंसान नेचुरली बहुत टैलेंटेड है, बहुत लकी है, तो उससे भी आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ये वर्ड को आप याद रखिए, काइजान। बहुत ही बड़े अपने को लक्ष्य नहीं रखने। लक्ष्य हो सकता है आप मन में रखिए, एक विजन रखिए, लेकिन इंक्रीमेंटल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में आप आगे बढ़िए। दूसरा है, पहला काइजन, दूसरा एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। एक्सेप्ट कीजिए यार, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस तो चाहिए ना, नहीं ये ठीक नहीं, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये मेरा नसीब खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भाई वर्तमान में अभी ये क्षण है यार, इसके साथ क्यों संघर्ष करते हो भाई? ये क्षण है, अब ये बदलने वाला नहीं। आप मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आपके परिवार को एक्सेप्ट कीजिए। जो जॉब करते हैं भाई, अभी तो यही जॉब करते हैं, अभी तो यही बिजनेस है आपका, तो क्यों गाली बोलते हो, गंदा बोलते हो, नकारात्मक बोलते हो, वर्बल डायरिया फैलाते हो? एक्सेप्ट कीजिए। हाँ ऐसा है। डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल एक्सेल 5, और कहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल। कौन सा मैंने सेकंड पॉइंट बोला? एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। जी हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नंबर 3, माइंडफुलनेस। बस जागृत अवस्था में रहिए। कई लोग होते हैं वो रिएक्टिव मोड में जीते हैं। रिएक्टिव, उनका जो जीवन है ना वो रिएक्शन आता है। पेपर में कुछ आया, अच्छा बारिश गिरने वाली है, चलो भागो 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 छतरी लेके आओ। अच्छा ऑफिस गए, ये अचानक उसका काम आ गया, चलो यहाँ पे चले जाओ। ऐसे नहीं होता। जागृत अवस्था में रहिए। जो भी काम कीजिए आप उसमें जागरूक रहिए, उसमें चले जाइए आप। भले एक वक्त में एक ही काम होता है, 5 काम नहीं होते। आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो बस वही काम कर पाओगे, फिर घर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जागृत अवस्था में रहिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि डीप ब्रीथ कीजिए, इनहेल एक्सेल, और एक चीज़ याद रखिए कि बस उस क्षण में रहना है। पावर ऑफ नाउ, इस क्षण की अद्भुत ताकत है, उसको गंवाइए मत। तीसरा पॉइंट था ये कि इस क्षण में रहिए। माइंडफुलनेस, ये सतर्क रहिए क्या हो रहा है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ, इकिगाई, ये भी जापानीज वर्ड है। क्या होता है इकिगाई? अपने जीवन का लक्ष्य समझिए। भाई बस दौड़ते रहना इधर उधर, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि आप बस दौड़ते ही रहते हो। किसी ने ये सलाह दी तो यहाँ पे चले गए, दूसरे ने ये सलाह दी तो यहाँ पे चले गए। अगर वक्त आता है तो वो लोग नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए स्ट्रेस आता है, अपने को समझ नहीं पड़ती। इसलिए कुछ लाइफ में लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस प्रकार का जीवन जीना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, उस प्रकार मुझे अपना जीवन आगे बढ़ाना है। मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। इस प्रकार का हाई लेवल का पॉजिटिव पर्पस बनाइए तो आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा मज़ा। अगर आप नौकरी करोगे, आप कोई भी पोजीशन पे हो, अगर आप चपरासी हो, लोएस्ट पोजीशन, या कंपनी के सीईओ, ऐसा मत समझना कि जो लोग पैसे वाले करोड़पति है वो लोग भी डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा मत समझना पैसे वाले लोग होते हैं वो सुखी होते हैं। जी नहीं, वो भी, उनके अंदर भी बहुत दुख होता है। मिडिल क्लास से भी ऐसा बोल सकते हैं ज़्यादा दुख, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके लाइफ का ग्रेटर पर्पस क्या है, ठीक है। ये अपना था पॉइंट नंबर 4, इकिगाई। पहला काइजान, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा माइंडफुलनेस, जागरूकता, इकिगाई। एक रिप्लेसमेंट थॉट आपको रखना पड़ेगा। वो क्या होता है? अभी कोई थॉट ऐसा होता है जो अपने पे आक्रमण करता है, और बार बार ऐसे 5-6 होते हैं। किसी ने अपने साथ मिसबिहेव कर दिया, या किसी का बहुत दुख की बात है कि ब्रेकअप हो जाता है, बार बार वो थॉट आते हैं। इसलिए उस वक्त में कुछ लोग जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र काइंड ऑफ एक बैकअप है। बस कभी भी आपका जो मन है वापस वहाँ पे चले जाते हैं, तो मंत्र का आप ध्यान कीजिए, या कोई सकारात्मक आपने किताब पढ़ी, वापस उस अवस्था में चले जाइए, या म्यूजिक मेडिटेशन कीजिए, जो भी है, लेकिन नकारात्मकता को सकारात्मकता से आप वापस रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपका मन जो है बार बार वहाँ पे चले जाएगा। आपके दांत है, उसमें एक आपका टूथ है, वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो आपका मन कहाँ जाएगा? वहीं पे चले जाएगा, है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन
नकारात्मकता पे चले जाएगा। इसलिए आप रिप्लेसमेंट थॉट कुछ रखिए, कोई ऐसी चीज़ें रखिए जहाँ पे आप बार बार जा सकते हो। कोई आप प्रवचन सुनते हो या तो कोई आपका जो परिवार है, कोई धार्मिक परिवार वहाँ पे, लेकिन इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थॉट्स, वो रखिए। यहाँ तो सिर्फ ब्रीदिंग, वापस यहाँ पे आ जाइए, है ना। बहुत अच्छा है ये जो 5th पॉइंट था। और ये अभी हम 6th पॉइंट पे आ जाते। उसके पहले इस पॉइंट को भी भाई याद रखिए, अगर आपको स्ट्रेस बहुत पड़ता है, टेंशन बहुत पड़ता है, तो आप ये सब काम कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए, जो भी साइकोलॉजिस्ट है या तो फिर एलोपैथी के। आपको वो तो काम करना ही है, उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी एंग्जाइटी, व्याकुलता एक लेवल आगे चली गई है ना, आपको डिप्रेशन आ गया है, तो आपको डॉक्टर को तो कंसल्ट करना ही है। और ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ भाई, जर्नी को रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। आप पैदा हुए थे तब आपकी उम्र कितनी थी जिस दिन आप पैदा हुए थे? अरे यार मजाक भी करने दो थोड़ा यार। जब आप, जो भी इंसान पैदा होता है वो दिन और उसकी मृत्यु होती है, एक लंबा सफ़र होता है ना। तो सफ़र को यार रिस्पेक्ट कीजिए। अगर एक दिन है उसको आनंद से बिताइए। चैलेंजेस आएंगी, ठीक है, सबके जीवन में चैलेंजेस आती है। ऐसा कोई आइडियल इंसान नहीं है जिसके जीवन में जो चाहिए वही होगा, है ना। और जिसको जो चाहिए वो होने लगता है तो उसको और डिप्रेशन हो जाता है। वो सोचता है अभी क्या करूँ, सब तो मिल गया। इसलिए जर्नी है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी है जैसे एक्नॉलेज कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। और ये जो जर्नी है, ये जो हमारी कोई भी जर्नी है, अगर आप नौकरी करते हो वो भी एक फेज़ ऑफ लाइफ है, उसको उस वक्त पे आप एक्नॉलेज कीजिए। आपकी शादी हुई, बीवी के साथ जो आपके संबंध है, और फिर आपके जो बच्चे आपके ग्रो हो रहे हैं, जो भी जिस भी स्टेज पे हो आप लाइफ को, उसको एक्नॉलेज कीजिए, इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आपने इकिगाई की है ना, इकिगाई यानी एक बड़े लक्ष्य के साथ आपका जीवन जोड़ दिया है, कोई सकारात्मक, पॉजिटिव, प्योर, तो आपको और भी मजा आएगा, आप जर्नी को और रिस्पेक्ट कर पाओगे। अभी बस ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ये याद रखना, ये भी आपको ओवर थिंकिंग के तकलीफ से आपको ज़रूर बचाएंगे। उसके पहले आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता होगा, आपको ज़रूर मदद करेगा। इसलिए हमारे परिवार में भी जुड़ जाइए, और जो लोग ओवर थिंकिंग के शिकार है उन तक ये पहुँचाइए, या किसी तक भी तो वो किसी और इंसान को ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ओवर थिंकर्स होते हैं, उनकी जो माइंडसेट होती है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। वो कोई भी चीज़ होती है उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हैं। उनको लगता है ज़्यादा सोचने से उसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो नहीं मिलता, और धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं, या तो हाई क्वालिटी का आउटपुट नहीं दे पाते। और जो पॉजिटिव लोग हैं, ओवर थिंकर नहीं होते, वो उस गधे की तरह होते हैं, बस सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कैसे मेरे को गड्ढे में से बाहर निकलना है। वो अच्छे सॉल्यूशंस देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, काम पे लग जाते हैं। इसलिए ये शब्द को ज़रूर याद रखना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और ये कुछ और चीज़ें हैं कि जो हमको ओवर थिंकिंग की दिक्कत से बचाती है। आपका जो घर है, या आप जहाँ पे भी बैठते हो, ऑफिस में या घर पे, उसको क्लीन रखिए। उसकी जो दीवारें हैं, और उसको बहुत ही भड़कीले कलर, या तो बहुत सारे आजकल सब स्टिकर्स लगा देते हैं, और ऐसा मत करिए। हल्के से अपने को सूदिंग कलर्स होते हैं वो रखिए, और हो सके तो जो सेंट होती है, जो अरोमा होती है, वो भी फूलों की आप रखोगे तो आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। रंगों का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ मिनिमलिज्म शब्द आजकल बहुत फेमस हो रहा है। आप बोलोगे वो क्या होगा? मिनिमलिज्म का मतलब कि जितनी चीज़ों की आवश्यकता है वही रखिए यार, चीज़ें इकट्ठा मत कीजिए। जैसे ही कोई नया मोबाइल आ गया तो भाई वो खरीद लिया, यार ऐसा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। और ख़रीदा भी तो पुराना तो निकालो, क्यों चीज़ें इकट्ठी कर रही हो? अमेज़न पे सेल आ गई, अच्छा 60% ऑफ है, कौन सी चीज़ है भाई? चीज़ें क्यों देखते हो? आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो ढूंढो इस पर, है ना। इसलिए चीज़ों को इकट्ठा मत करो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखो। तो आपको ज़्यादा चॉइसेस भी कभी परेशान कर देती है, क्या करूँ इतने सारे कपड़े हैं, है ना, कौन सा कपड़ा पहनूँ। इसलिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिनिमलिज्म, जितनी चीज़ों की आवश्यकता है वही रखिए। और एक और चीज़, मेडिटेशन, जो किसी को पसंद नहीं, और इसलिए मैं आपको लाइट मेडिटेशन टेक्निक बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास आया, श्वास छोड़ा, ऐसे 1 ऐसे 50 तक काउंट कीजिए। पहले 10 तक कीजिए तो भी आपको रिलैक्सेशन लगेगा।
और फिर 20 तक कीजिए, 30 तक कीजिए। हो सके तो ज़्यादातर मैं समझ रहा हूँ ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो मंत्र के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ज़्यादातर जो हिंदू लोग हैं तो गायत्री मंत्र है, जैसे बहुत सारे लोगों को नाम मंत्र दीक्षा ली होती है, तो वो है तो कोई दिक्कत नहीं के लिए। अदरवाइज़ आप गायत्री मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हैं ना। वो आपको अच्छा नहीं लगता तो ऑडियो चालू कर दीजिए, कोई भी मंत्र, मेडिटेशन का, गायत्री मंत्र या जो भी हो, या तो सिर्फ बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, उसको सुनिए, उससे आपको पीस मिलेगा। एक्सरसाइज करते रहिए, जी हाँ, जितना हो सके सुबह को वॉक पे चले जाइए, शाम को वॉक पे चले जाइए, और घर पे भी कुछ ना हो तो सूर्य कोई भी एक्सरसाइज हो, कम से कम 15 मिनट सुबह को कीजिए, 10 से 15 मिनट शाम को कीजिए, वीकेंड्स में और ज़्यादा कीजिए। डाइट, भाई डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाइजीनिक आप डाइट खाओगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ज़्यादा फास्ट फूड और ये सब खाने से अपना स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ता है। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? टीवी, बिना काम के टीवी देखने का कोई मतलब नहीं है, दिमाग ख़राब होता है। मोबाइल, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना हमको एक प्रकार से रिएक्टिव मोड में डाल देते हैं, हमको समझ नहीं पड़ती, बस हम देखते ही रहते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, मुस्कुराते हैं, वापस मुंह हमारा, हम सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हैं हम यार, वो उसने उसको चांटा मारा, उसमें हमको क्या खुशी मिल रही है, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं ना। और जब 1 घंटा ख़राब हो जाता है तब यार दुख होता है ना यार। इसलिए मोबाइल, सोशल मीडिया वेरी बैड, ज़रूरत नहीं है। खाली खाली आप देख रहे हो कि ये कितना खुश है ये इंसान, भाई वो पति पत्नी बहुत खुश है, लेकिन जब उनका फ़ोटो खींचते हैं ना, जब वीडियो, तभी खुश होते हैं। बाद में उनका जीवन देखिए ना, सबका नहीं होता, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सोशल मीडिया में ज़्यादा मत आप घुस जाइए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला फास्ट फूड खाने की कोई आवश्यकता नहीं। ड्रिंक, अल्कोहल, कैफीन नहीं जी, या तो दारू, या मैंने पहले सिगरेट पी है ना, मैंने नहीं पी भाई, मैंने आपको सिर्फ बताया। इन सब से अगर आपको स्ट्रेस बढ़ता है तो इनको ऑप्शन मत बनाइए, ठीक है। आप कैफीन लेते हो, टी कॉफ़ी लेते हो तो ठीक है, दिन में आपने 2-3 बार पी, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन मत कीजिए। ये सब जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो भी मत लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई, और ऐसा नहीं कि वीडियो भी बंद हो कि आप सब बातें भी भूल गए, इसलिए इनको आप कुछ पॉइंट्स याद रखिए। इस वीडियो को वापस देखिए, जैसे मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ओवर थिंकिंग होता क्या है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक इंसान, मध्यम वर्गीय इंसान को 4-5 करोड़ मिल गए तो कैसे वो व्याकुल बन गया। मैंने आपको एक गधे का भी एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको एक इंसान के बारे में बताया जिसने क्यों मर्डर कर दिया, ओवर थिंकिंग की वजह से। मैंने आपको लक्षण बताया कि ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या होते हैं। फिर मैंने आपको टेक्निक्स बताई अलग अलग, जैसे काइजान की टेक्निक बताई, फिर इकिगाई की टेक्निक बताई, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, पावर ऑफ नाउ, रिस्पेक्ट द जर्नी, है ना। ये सब बातें मैंने बताई, आप इसको देखिए, आप इस वीडियो को दूसरी बार देखिए, तीसरी बार लोगों तक शेयर कीजिए ना। फिर और भी पॉइंट्स बताए, मेडिटेशन कीजिए, आप किसी प्रकार से आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, और फिर उसको एक शेड्यूल बना दीजिए भाई। 1 बार 2 बार नहीं, आप सोचिए कि मैं सुबह को हर रोज़ 6 बजे एक वॉक करने जाऊंगा, एक अच्छा सूप पीऊँगा, है ना। कोई भी सूप है, बीट का, गाजर का, जो भी पीना है भाई, कोई भी पियो। हंसो मत मुझे देख के बार बार कि गाजर, बीट, ये क्या बोलते हो, है ना। कोई भी एक आप शेड्यूल बना दीजिए। सुबह को एक्सरसाइज की, अच्छा एक डाइट खाया अपने हिसाब से। मैंने आपको अपनी मेथड बताई, आप अपने हिसाब से बनाइए, और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन देते रहिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, कौन सी इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस